शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। अहले रूम मगलूब हो गए नजदीक के मुल्क में, और वो मगलूब होने के बाद अनकरीब गालिब आ जाएंगे चंद ही साल में। पहले भी और बाद में भी अल्लाह ही का हुक्म है, और उस रोज मोमिन खुश हो जाएंगे, यानी अल्लाह की मदद से वो जिसे चाहता है मदद देता है, और वही तो गालिब है, बड़ा मेहरबान है। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ये लोग दुनिया की जाहिरी जिंदगी को जानते हैं और आखिरत की तरफ से गाफिल हैं। क्या इन्होंने अपने दिल में गौर नहीं किया कि अल्लाह ने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है उनको हिकमत से और एक वक्त मुकर्रर तक के लिए पैदा किया है, और बहुत से लोग अपने परवरदिगार से मिलने के मुनकिर हैं। क्या इन लोगों ने मुल्क में सैर नहीं की? सैर करते तो देख लेते कि जो लोग इनसे पहले थे उनका अंजाम कैसा हुआ। वो इनसे जोर कुव्वत में कहीं ज्यादा थे, और उन्होंने जमीन को जोता और उसको इससे ज्यादा आबाद किया था जो इन्होंने आबाद किया, और उनके पास उनके पैगंबर निशानियां लेकर आते रहे। तो अल्लाह ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता, बल्कि वही अपने आप पर जुल्म करते थे। फिर जिन लोगों ने बुराई की उनका अंजाम भी बुरा हुआ, इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों को झुठलाते और उनकी हंसी उड़ाते रहे थे। अल्लाह ही खलकत को पहली बार पैदा करता है, फिर वही उसको दोबारा पैदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे। और जिस दिन कयामत बर्पा होगी, गुनाहगार नाउम्मीद हो जाएंगे, और उनके बनाए हुए शरीकों में से कोई उनका सिफारिशी न होगा, और वो अपने शरीकों से मुनकिर हो जाएंगे। और जिस दिन कयामत बर्पा होगी, उस रोज वो अलग अलग फिरके हो जाएंगे। तो जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे, वो बहिश्त के बाग में खुशहाल होंगे, और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों और आखिरत की पेशी को झुटलाया, वो अजाब में गिरफ्तार करके लाए जाएंगे। तो जिस वक्त शाम हो और जिस वक्त सुबह हो, अल्लाह की तस्बीह करो, यानी नमाज पढ़ो, और आसमानों और जमीन में उसी की तारीफ है। और तीसरे पहर भी और जब दोपहर हो उस वक्त भी नमाज पढ़ा करो। वही जिंदा को मुर्दे से निकालता है और वही मुर्दे को जिंदा से निकालता है, और वही जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है, और इसी तरह तुम दोबारा जमीन में से निकाले जाओगे। और उसी की निशानियों में से है कि उसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर अब तुम इंसान होकर जा बजा फैल रहे हो। और उसी की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स की औरतें पैदा की, ताकि उनकी तरफ माइल होकर आराम हासिल करो, और तुम में मोहब्बत और मेहरबानी पैदा कर दी। जो लोग गौर करते हैं उनके लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं। और उसी की निशानियों में से है आसमानों और जमीन का पैदा करना, और तुम्हारी जबानों और रंगों का जुदा जुदा होना। अहले दानिश के लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं। और उसी की निशानियों में से है तुम्हारा रात और दिन में सोना और उसके फजल का तलाश करना। जो लोग सुनते हैं उनके लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं। और उसी की निशानियों में से है कि वो तुमको खौफ और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता है, और आसमान से बारिश बरसाता है, फिर जमीन को उसके मर जाने के बाद जिंदा और शादाब कर देता है। अक्ल वालों के लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं। और उसी की निशानियों में से है कि आसमान और जमीन उसके हुक्म से कायम है। फिर जब वो तुमको जमीन में से निकलने के लिए आवाज देगा तो तुम झट निकल पड़ोगे। और आसमानों और जमीन में जितने फरिश्ते और इंसान वगैरह हैं उसी के ममलूक हैं, और तमाम उसके फर्माबरदार हैं। और वही तो है जो खलकत को पहली दफा पैदा करता है, फिर उसे दोबारा पैदा करेगा, और ये उसको बहुत आसान है। और आसमानों और जमीन में उसकी शान निहायत बुलंद है, और वो गालिब है, हिकमत वाला है। वो तुम्हारे लिए तुम्हारे ही हाल की एक मिसाल बयान फरमाता है कि भला जिन गुलामों के तुम मालिक हो, वो उस माल में जो हमने तुमको अता फरमाया है तुम्हारे शरीक है, और क्या तुम उसमें उनको अपने बराबर मालिक समझते हो? और क्या तुम उनसे इस तरह डरते हो जिस तरह अपनों से डरते हो? इस तरह हम अक्ल वालों के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं, मगर जो जालिम हैं वो बेसमझे अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं। तो जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसे कौन हिदायत दे सकता है, और उनका कोई मददगार नहीं। सो तुम एक तरफ के होकर दीन इलाही पर सीधा रुख किए चलते रहो, और अल्लाह की फितरत को जिस पर उसने लोगों को पैदा किया है इख्तियार किए रहो। अल्लाह की बनाई हुई फितरत में तगय्युर और तबद्दुल नहीं हो सकता।
यही सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। मोमिनो, उसी अल्लाह की तरफ रुजू किए रहो और उससे डरते रहो और नमाज कायम करते रहो और मुशरिकों में न होना और न उन लोगों में होना जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और खुद भी फिरके फिरके हो गए। हर फिरका उसी में मगन है जो उसके पास है, और जब लोगों को तकलीफ पहुंचती है तो अपने परवरदिगार को पुकारते हैं, उसी की तरफ रुजू करते हुए। फिर जब वो उनको अपनी रहमत का मजा चखाता है तो एक फरीक उनमें से अपने परवरदिगार के साथ शिर्क करने लगता है ताकि जो हमने उनको बख्शा है उसकी नाशुक्री करे। सो खैर, फायदे उठा लो, अनकरीब तुमको इसका अंजाम मालूम हो जाएगा। क्या हमने इन पर कोई ऐसी दलील नाजिल की है कि फिर वो इनको अल्लाह के साथ शिर्क करना बताती है? और जब हम लोगों को अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो वो उससे खुश हो जाती हैं, और अगर उनके अमाल के सबब जो उनके हाथों ने आगे भेजे हैं उन्हें कोई तकलीफ पहुंचे तो नाउम्मीद होकर रह जाते हैं। क्या इन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह ही जिसके लिए चाहता है रिस्क फराख करता है और जिसके लिए चाहता है तंग करता है? बेशक इसमें ईमान लाने वालों के लिए निशानियां हैं। तो अहले कराबत और मोहताजों और मुसाफिरों को उनका हक देते रहो। जो लोग अल्लाह की रिजा के तालिब हैं, ये उनके हक में बेहतर है, और यही लोग कामयाबी हासिल करने वाले हैं। और जो सूद तुम देते हो कि वो लोगों के माल में बढ़े, तो अल्लाह के नजदीक तो वो बढ़ता भी नहीं। और जो तुम ज़कात देते हो अल्लाह की रजामंदी तलब करते हुए, तो वो मूजिब बरकत है, और ऐसे ही लोग अपने माल को कई गुना करने वाले हैं। अल्लाह ही तो है जिसने तुमको पैदा किया, फिर उसने तुमको रिस्क दिया, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर जिंदा करेगा। भला तुम्हारे बनाए हुए शरीकों में भी कोई ऐसा है जो इन कामों में से कुछ कर सके? वो पाक है और उसकी शान इनके शरीकों से बुलंद है। खुश्की और तरी में लोगों के अमाल के सबब फसाद फैल गया है ताकि अल्लाह उनको उनके बाज अमाल का मजा चखाए। अजब नहीं कि वो बाज आ जाए। कह दो कि मुल्क में चलो फिरो और देखो कि जो लोग तुमसे पहले थे उनका कैसा अंजाम हुआ है। उनमें ज्यादातर मुशरिक ही थे। तो उस रोज से पहले जो अल्लाह की तरफ से आकर रहेगा और रुक नहीं सकेगा, सीधे दीन के रास्ते पर सीधा रुख किए चलते रहो कि उस रोज सब लोग मुंतशिर हो जाएंगे। जिस शख्स ने कुफ्र किया तो उसके कुफ्र का जरर उसी को है, और जिसने नेक अमल किए तो ऐसे लोग अपने ही लिए आरामगाह दुरुस्त करती हैं ताकि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको अल्लाह अपने फजल से बदला दे। बेशक वो काफिरों को दोस्त नहीं रखता। और उसी की निशानियों में से है कि वो हवाओं को भेजता है कि खुशखबरी देती हैं ताकि तुमको अपनी रहमत के मजे चखाए, और ताकि उसके हुक्म से कश्तियां चलें, और ताकि तुम उसके फजल से रोजी तलब करो, और ताकि तुम शुक्र करो। और हमने तुमसे पहले भी पैगंबर भेजे तो वो उनके पास निशानियां लेकर आए। सो जो लोग नाफरमानी करते थे हमने उनसे बदला लेकर छोड़ा, और मोमिनों की मदद हम पर लाजिम थी। अल्लाह ही तो है जो हवाओं को भेजता है तो वो बादल को उभारती हैं, फिर अल्लाह उसको जिस तरह चाहता है आसमान में फैला देता और तह बतह कर देता है। फिर तुम देखते हो कि उसके बीच में से बारिश की बूंदें निकलने लगती हैं। फिर जब वो अपने बंदों में से जिन पर चाहता है उसे बरसा देता है तो उसी वक्त वो खुश हो जाती हैं, जबकि वो उसके बरसने से पहले यकीनन नाउम्मीद हो रहे थे। तो ऐ देखने वाले, अल्लाह की रहमत की निशानियों की तरफ देख कि वो किस तरह जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है। बेशक वो मुर्दों को जिंदा करने वाला है और वो हर चीज पर कादिर है। और अगर हम ऐसी हवा भेजें कि वो उसके सबब खेती को देखें कि जर्द हो गई है, तो उसके बाद वो नाशुक्री करने लग जाए, तो तुम मुर्दों को बात नहीं सुना सकते, और न बहरों को जब वो पीठ फेर कर लौट जाएं आवाज सुना सकते हो, और न अंधों को उनकी गुमराही से निकालकर राह रास्त पर ला सकते हो। तुम तो उन्हीं लोगों को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। सो वही फर्माबरदार है। अल्लाह ही तो है जिसने तुमको इब्तिदा में कमजोर हालत में पैदा किया, फिर कमजोरी के बाद ताकत इनायत की, फिर ताकत के बाद कमजोरी और बुढ़ापा दिया। वो जो चाहता है पैदा करता है, और वो साहिब इल्म है, साहिब कुदरत है। और जिस रोज क़यामत बर्पा होगी, गुनाहगार कस्में उठाएंगे कि वो दुनिया में एक घड़ी से ज्यादा नहीं रहे थे। इसी तरह वो औंधाए जाते थे। और जिन लोगों को इल्म और ईमान दिया गया था वो कहेंगे कि अल्लाह की किताब के मुताबिक तुम क़यामत तक रहे हो, और ये क़यामत ही का दिन है, लेकिन तुमको इसका यकीन ही न था।
तो उस रोज जालिम लोगों को उनका उज्र कुछ फायदा न देगा और न उनसे तौबा कबूल की जाएगी। और हमने लोगों के समझाने के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसाल बयान कर दी है। और अगर तुम इनके सामने कोई निशानी पेश करो तो ये काफिर कह देंगे कि तुम तो झूठे हो। इसी तरह अल्लाह उन लोगों के दिलों पर जो समझ नहीं रखते मोहर लगा देता है। बस तुम जमे रहो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। और देखो, जो लोग यकीन नहीं रखते वो तुम्हें उखाड़ न दें। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। अहले रूम मगलूब हो गए नजदीक के मुल्क में, और वो मगलूब होने के बाद अनकरीब गालिब आ जाएंगे चंद ही साल में। पहले भी और बाद में भी अल्लाह ही का हुक्म है, और उस रोज मोमिन खुश हो जाएंगे। यानी अल्लाह की मदद से वो जिसे चाहता है मदद देता है, और वही तो गालिब है, बड़ा मेहरबान है। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ये लोग दुनिया की जाहिरी जिंदगी को जानते हैं और आखिरत की तरफ से गाफिल हैं। क्या इन्होंने अपने दिल में गौर नहीं किया कि अल्लाह ने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है उनको हिकमत से और एक वक्त मुकर्रर तक के लिए पैदा किया है। और बहुत से लोग अपने परवरदिगार से मिलने के मुनकिर हैं। क्या इन लोगों ने मुल्क में सैर नहीं की? सैर करते तो देख लेते कि जो लोग इनसे पहले थे उनका अंजाम कैसा हुआ। वो इनसे जोर कुव्वत में कहीं ज्यादा थे, और उन्होंने जमीन को जोता और उसको इससे ज्यादा आबाद किया था जो इन्होंने आबाद किया। और उनके पास उनके पैगंबर निशानियां लेकर आते रहे। तो अल्लाह ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता, बल्कि वही अपने आप पर जुल्म करते थे। फिर जिन लोगों ने बुराई की उनका अंजाम भी बुरा हुआ, इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों को झुटलाते और उनकी हंसी उड़ाते रहे थे। अल्लाह ही खलकत को पहली बार पैदा करता है, फिर वही उसको दोबारा पैदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे। और जिस दिन कयामत बर्पा होगी, गुनाहगार ना उम्मीद हो जाएंगे और उनके बनाए हुए शरीकों में से कोई उनका सिफारिशी न होगा, और वो अपने शरीकों से मुनकिर हो जाएंगे। और जिस दिन कयामत बर्पा होगी उस रोज वो अलग अलग फिरके हो जाएंगे। तो जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे वो बहिश्त के बाग में खुशहाल होंगे, और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों और आखिरत की पेशी को झुटलाया वो अजाब में गिरफ्तार करके लाए जाएंगे। तो जिस वक्त शाम हो और जिस वक्त सुबह हो अल्लाह की तस्बीह करो, यानी नमाज पढ़ो। और आसमानों और जमीन में उसी की तारीफ है। और तीसरे पहर भी और जब दोपहर हो उस वक्त भी नमाज पढ़ा करो। वही जिंदा को मुर्दे से निकालता है और वही मुर्दे को जिंदा से निकालता है, और वही जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है, और इसी तरह तुम दोबारा जमीन में से निकाले जाओगे। और उसी की निशानियों में से है कि उसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर अब तुम इंसान होकर जा बजा फैल रहे हो। और उसी की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स की औरतें पैदा की ताकि उनकी तरफ माइल होकर आराम हासिल करो, और तुम में मोहब्बत और मेहरबानी पैदा कर दी। जो लोग गौर करते हैं उनके लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं। और उसी की निशानियों में से है आसमानों और जमीन का पैदा करना, और तुम्हारी जबानों और रंगों का जुदा जुदा होना। अहले दानिश के लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं। और उसी की निशानियों में से है तुम्हारा रात और दिन में सोना और उसके फजल का तलाश करना। जो लोग सुनते हैं उनके लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं। और उसी की निशानियों में से है कि वो तुमको खौफ और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता है, और आसमान से बारिश बरसाता है, फिर जमीन को उसके मर जाने के बाद जिंदा और शादाब कर देता है। अक्ल वालों के लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं। और उसी की निशानियों में से है कि आसमान और जमीन उसके हुक्म से कायम है। फिर जब वो तुमको जमीन में से निकलने के लिए आवाज देगा तो तुम झट निकल पड़ोगे। और आसमानों और जमीन में जितने फरिश्ते और इंसान वगैरह हैं उसी के ममलूक हैं, और तमाम उसके फर्माबरदार हैं। और वही तो है जो खलकत को पहली दफा पैदा करता है, फिर उसे दोबारा पैदा करेगा, और ये उसको बहुत आसान है। और आसमानों और जमीन में उसकी शान निहायत बुलंद है, और वो गालिब है, हिकमत वाला है। वो तुम्हारे लिए तुम्हारे ही हाल की एक मिसाल बयान फरमाता है कि भला जिन गुलामों के तुम मालिक हो वो उस माल में जो हमने तुमको अता फरमाया है तुम्हारे शरीक है, और क्या तुम उसमें उनको अपने बराबर मालिक समझते हो?
اور کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم عقل والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، مگر جو ظالم ہیں وہ بے سمجھے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ سو تم ایک طرف کے ہو کر دین الہی پر سیدھا رخ کیے چلتے رہو، اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مومنوں، اسی اللہ کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو، اور نماز قائم کرتے رہو، اور مشرکوں میں نہ ہونا، اور نہ ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی فرقے فرقے ہو گئے۔ ہر فرقہ اسی میں مگن ہے جو اس کے پاس ہے، اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ پھر جب وہ ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ایک فریق ان میں سے اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کرے۔ سو خیر، فائدے اٹھا لو، ان قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ پھر وہ ان کو اللہ کے ساتھ شرک کرنا بتاتی ہے؟ اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتی ہیں، اور اگر ان کے اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو نا امید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اہل قرابت اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو۔ جو لوگ اللہ کی رضا کے طالب ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اور جو سود تم دیتے ہو کہ وہ لوگوں کے مال میں بڑھے تو اللہ کے نزدیک تو وہ بڑھتا بھی نہیں، اور جو تم زکات دیتے ہو اللہ کی رضامندی طلب کرتے ہوئے تو وہ موجب برکت ہے، اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو کئی گنا کرنے والے ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر اس نے تم کو رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ بھلا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شریکوں سے بلند ہے۔ خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے، تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے۔ عجب نہیں کہ وہ باز آ جائے۔ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کا کیسا انجام ہوا ہے۔ ان میں زیادہ تر مشرک ہی تھے۔ تو اس روز سے پہلے جو اللہ کی طرف سے آ کر رہے گا اور رک نہیں سکے گا، سیدھے دین کے رستے پر سیدھا رخ کیے چلتے رہو، کہ اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے۔ جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرامگاہ درست کرتی ہیں، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو اللہ اپنے فضل سے بدلہ دے۔ بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ خوشخبری دیتی ہیں تاکہ تم کو اپنی رحمت کے مزے چکھائے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی طلب کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تو وہ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے، سو جو لوگ نافرمانی کرتے تھے ہم نے ان سے بدلہ لے کر چھوڑا، اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی۔ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر اللہ اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا اور تہ بتہ کر دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے بارش کی بوندیں نکلنے لگتی ہیں، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے تو اسی وقت وہ خوش ہو جاتی ہیں، جبکہ وہ اس کے برسنے سے پہلے یقیناً نا امید ہو رہے تھے۔ تو اے دیکھنے والے، اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں کہ وہ اس کے سبب کھیتی کو دیکھیں کہ زرد ہو گئی ہے تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگ جائیں، تو تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے، اور نہ بہروں کو جب وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں آواز سنا سکتے ہو، اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکتے ہو۔ تم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، سو وہی فرما بردار ہیں۔
अल्लाह ही तो है जिसने तुमको इब्तिदा में कमजोर हालत में पैदा किया, फिर कमजोरी के बाद ताकत इनायत की, फिर ताकत के बाद कमजोरी और बुढ़ापा दिया। वो जो चाहता है पैदा करता है और वो साहिब इल्म है, साहिब कुदरत है। और जिस रोज क़यामत बर्पा होगी, गुनाहगार कस्में उठाएंगे कि वो दुनिया में एक घड़ी से ज्यादा नहीं रहे थे। इसी तरह वो औंधाए जाते थे। और जिन लोगों को इल्म और ईमान दिया गया था वो कहेंगे कि अल्लाह की किताब के मुताबिक तुम क़यामत तक रहे हो और ये क़यामत ही का दिन है, लेकिन तुमको इसका यकीन ही न था। तो उस रोज जालिम लोगों को उनका उज्र कुछ फायदा न देगा और न उनसे तौबा कबूल की जाएगी। और हमने लोगों के समझाने के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसाल बयान कर दी है। और अगर तुम इनके सामने कोई निशानी पेश करो तो ये काफिर कह देंगे कि तुम तो झूठे हो। इसी तरह अल्लाह उन लोगों के दिलों पर जो समझ नहीं रखते मोहर लगा देता है। बस तुम जमे रहो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। और देखो, जो लोग यकीन नहीं रखते वो तुम्हें उखाड़ न दे। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। अहले रूम मगलूब हो गए नजदीक के मुल्क में, और वो मगलूब होने के बाद अनकरीब गालिब आ जाएंगे चंद ही साल में। पहले भी और बाद में भी अल्लाह ही का हुक्म है। और उस रोज मोमिन खुश हो जाएंगे, यानी अल्लाह की मदद से वो जिसे चाहता है मदद देता है, और वही तो गालिब है, बड़ा मेहरबान है। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ये लोग दुनिया की जाहिरी जिंदगी को जानते हैं और आखिरत की तरफ से गाफिल हैं। क्या इन्होंने अपने दिल में गौर नहीं किया कि अल्लाह ने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है उनको हिकमत से और एक वक्त मुकर्रर तक के लिए पैदा किया है। और बहुत से लोग अपने परवरदिगार से मिलने के मुनकिर हैं। क्या इन लोगों ने मुल्क में सैर नहीं की? सैर करते तो देख लेते कि जो लोग इनसे पहले थे उनका अंजाम कैसा हुआ। वो इनसे जोर कुव्वत में कहीं ज्यादा थे, और उन्होंने जमीन को जोता और उसको इससे ज्यादा आबाद किया था जो इन्होंने आबाद किया। और उनके पास उनके पैगंबर निशानियां लेकर आते रहे। तो अल्लाह ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता, बल्कि वही अपने आप पर जुल्म करते थे। फिर जिन लोगों ने बुराई की उनका अंजाम भी बुरा हुआ, इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों को झुटलाते और उनकी हंसी उड़ाते रहे थे। अल्लाह ही खलकत को पहली बार पैदा करता है, फिर वही उसको दोबारा पैदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे। और जिस दिन क़यामत बर्पा होगी, गुनाहगार ना उम्मीद हो जाएंगे और उनके बनाए हुए शरीकों में से कोई उनका सिफारिशी न होगा, और वो अपने शरीकों से मुनकिर हो जाएंगे। और जिस दिन क़यामत बर्पा होगी, उस रोज वो अलग अलग फिरके हो जाएंगे। तो जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे वो बहिश्त के बाग में खुशहाल होंगे, और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों और आखिरत की पेशी को झुटलाया वो अजाब में गिरफ्तार करके लाए जाएंगे। तो जिस वक्त शाम हो और जिस वक्त सुबह हो, अल्लाह की तस्बीह करो, यानी नमाज पढ़ो। और आसमानों और जमीन में उसी की तारीफ है। और तीसरे पहर भी और जब दोपहर हो उस वक्त भी नमाज पढ़ा करो। वही जिंदा को मुर्दे से निकालता है और वही मुर्दे को जिंदा से निकालता है, और वही जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है, और इसी तरह तुम दोबारा जमीन में से निकाले जाओगे। और उसी की निशानियों में से है कि उसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर अब तुम इंसान होकर जा बजा फैल रहे हो। और उसी की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स की औरतें पैदा की, ताकि उनकी तरफ माइल होकर आराम हासिल करो, और तुम में मोहब्बत और मेहरबानी पैदा कर दी। जो लोग गौर करते हैं उनके लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं। और उसी की निशानियों में से है आसमानों और जमीन का पैदा करना, और तुम्हारी जबानों और रंगों का जुदा जुदा होना। अहले दानिश के लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं। और उसी की निशानियों में से है तुम्हारा रात और दिन में सोना और उसके फजल का तलाश करना। जो लोग सुनते हैं उनके लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं। और उसी की निशानियों में से है कि वो तुमको खौफ और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता है, और आसमान से बारिश बरसाता है, फिर जमीन को उसके मर जाने के बाद जिंदा और शादाब कर देता है। अक्ल वालों के लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं। और उसी की निशानियों में से है कि आसमान और जमीन उसके हुक्म से कायम है। फिर जब वो तुमको जमीन में से निकलने के लिए आवाज देगा तो तुम झट निकल पड़ोगे।
اور آسمانوں اور زمین میں جتنے فرشتے اور انسان وغیرہ ہیں اسی کے مملوک ہیں اور تمام اس کے فرمانبردار ہیں، اور وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کو بہت آسان ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں اس کی شان نہایت بلند ہے، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہ تمہارے لیے تمہارے ہی حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن غلاموں کے تم مالک ہو وہ اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے تمہارے شریک ہیں، اور کیا تم اس میں ان کو اپنے برابر مالک سمجھتے ہو؟ اور کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم عقل والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، مگر جو ظالم ہیں وہ بے سمجھے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ سو تم ایک طرف کے ہو کر دین الہی پر سیدھا رخ کیے چلتے رہو، اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مومنوں، اسی اللہ کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو، اور نماز قائم کرتے رہو، اور مشرکوں میں نہ ہونا، اور نہ ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی فرقے فرقے ہو گئے۔ ہر فرقہ اسی میں مگن ہے جو اس کے پاس ہے، اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ پھر جب وہ ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ایک فریق ان میں سے اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کرے۔ سو خیر، فائدے اٹھا لو، ان قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ پھر وہ ان کو اللہ کے ساتھ شرک کرنا بتاتی ہے؟ اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتی ہیں، اور اگر ان کے اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو نا امید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اہل قرابت اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو۔ جو لوگ اللہ کی رضا کے طالب ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اور جو سود تم دیتے ہو کہ وہ لوگوں کے مال میں بڑھے تو اللہ کے نزدیک تو وہ بڑھتا بھی نہیں، اور جو تم زکات دیتے ہو اللہ کی رضامندی طلب کرتے ہوئے تو وہ موجب برکت ہے، اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو کئی گنا کرنے والے ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر اس نے تم کو رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ بھلا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شریکوں سے بلند ہے۔ خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے۔ عجب نہیں کہ وہ باز آ جائے۔ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کا کیسا انجام ہوا ہے۔ ان میں زیادہ تر مشرک ہی تھے۔ تو اس روز سے پہلے جو اللہ کی طرف سے آ کر رہے گا اور رک نہیں سکے گا، سیدھے دین کے رستے پر سیدھا رخ کیے چلتے رہو کہ اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے۔ جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرامگاہ درست کرتی ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو اللہ اپنے فضل سے بدلہ دے۔ بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ خوشخبری دیتی ہیں تاکہ تم کو اپنی رحمت کے مزے چکھائے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی طلب کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تو وہ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے، سو جو لوگ نافرمانی کرتے تھے ہم نے ان سے بدلہ لے کر چھوڑا، اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی۔ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر اللہ اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا اور تہ بتہ کر دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے بارش کی بوندیں نکلنے لگتی ہیں، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے تو اسی وقت وہ خوش ہو جاتی ہیں، جبکہ وہ اس کے برسنے سے پہلے یقیناً نا امید ہو رہے تھے۔ تو اے دیکھنے والے، اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ
کہ वो किस तरह जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है। बेशक वो मुर्दों को जिंदा करने वाला है और वो हर चीज पर कादिर है। और अगर हम ऐसी हवा भेजें कि वो उसके सबब खेती को देखें कि जर्द हो गई है, तो उसके बाद वो नाशुक्री करने लग जाए, तो तुम मुर्दों को बात नहीं सुना सकते और न बहरों को जब वो पीठ फेर कर लौट जाएं आवाज सुना सकते हो, और न अंधों को उनकी गुमराही से निकालकर राह रास्त पर ला सकते हो। तुम तो उन्हीं लोगों को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, सो वही फर्माबरदार है। अल्लाह ही तो है जिसने तुमको इब्तिदा में कमजोर हालत में पैदा किया, फिर कमजोरी के बाद ताकत इनायत की, फिर ताकत के बाद कमजोरी और बुढ़ापा दिया। वो जो चाहता है पैदा करता है और वो साहिब इल्म है, साहिब कुदरत है। और जिस रोज क़यामत बर्पा होगी, गुनाहगार कस्में उठाएंगे कि वो दुनिया में एक घड़ी से ज्यादा नहीं रहे थे। इसी तरह वो औंधाए जाते थे। और जिन लोगों को इल्म और ईमान दिया गया था वो कहेंगे कि अल्लाह की किताब के मुताबिक तुम क़यामत तक रहे हो और ये क़यामत ही का दिन है, लेकिन तुमको इसका यकीन ही न था। तो उस रोज जालिम लोगों को उनका उज्र कुछ फायदा न देगा और न उनसे तौबा कबूल की जाएगी। और हमने लोगों के समझाने के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसाल बयान कर दी है। और अगर तुम इनके सामने कोई निशानी पेश करो तो ये काफिर कह देंगे कि तुम तो झूठे हो। इसी तरह अल्लाह उन लोगों के दिलों पर जो समझ नहीं रखते मोहर लगा देता है। बस तुम जमे रहो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। और देखो, जो लोग यकीन नहीं रखते वो तुम्हें उखाड़ न दे। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। अहले रूम मगलूब हो गए नजदीक के मुल्क में, और वो मगलूब होने के बाद अनकरीब गालिब आ जाएंगे चंद ही साल में। पहले भी और बाद में भी अल्लाह ही का हुक्म है। और उस रोज मोमिन खुश हो जाएंगे, यानी अल्लाह की मदद से वो जिसे चाहता है मदद देता है, और वही तो गालिब है, बड़ा मेहरबान है। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ये लोग दुनिया की जाहिरी जिंदगी को जानते हैं और आखिरत की तरफ से गाफिल हैं। क्या इन्होंने अपने दिल में गौर नहीं किया कि अल्लाह ने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है उनको हिकमत से और एक वक्त मुकर्रर तक के लिए पैदा किया है। और बहुत से लोग अपने परवरदिगार से मिलने के मुनकिर हैं। क्या इन लोगों ने मुल्क में सैर नहीं की? सैर करते तो देख लेते कि जो लोग इनसे पहले थे उनका अंजाम कैसा हुआ। वो इनसे जोर कुव्वत में कहीं ज्यादा थे, और उन्होंने जमीन को जोता और उसको इससे ज्यादा आबाद किया था जो इन्होंने आबाद किया। और उनके पास उनके पैगंबर निशानियां लेकर आते रहे। तो अल्लाह ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता, बल्कि वही अपने आप पर जुल्म करते थे। फिर जिन लोगों ने बुराई की उनका अंजाम भी बुरा हुआ, इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों को झुटलाते और उनकी हंसी उड़ाते रहे थे। अल्लाह ही खलकत को पहली बार पैदा करता है, फिर वही उसको दोबारा पैदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे। और जिस दिन क़यामत बर्पा होगी, गुनाहगार ना उम्मीद हो जाएंगे और उनके बनाए हुए शरीकों में से कोई उनका सिफारिशी न होगा, और वो अपने शरीकों से मुनकिर हो जाएंगे। और जिस दिन क़यामत बर्पा होगी, उस रोज वो अलग अलग फिरके हो जाएंगे। तो जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे वो बहिश्त के बाग में खुशहाल होंगे, और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों और आखिरत की पेशी को झुटलाया वो अजाब में गिरफ्तार करके लाए जाएंगे। तो जिस वक्त शाम हो और जिस वक्त सुबह हो, अल्लाह की तस्बीह करो, यानी नमाज पढ़ो। और आसमानों और जमीन में उसी की तारीफ है। और तीसरे पहर भी और जब दोपहर हो उस वक्त भी नमाज पढ़ा करो। वही जिंदा को मुर्दे से निकालता है और वही मुर्दे को जिंदा से निकालता है, और वही जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है, और इसी तरह तुम दोबारा जमीन में से निकाले जाओगे। और उसी की निशानियों में से है कि उसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर अब तुम इंसान होकर जा बजा फैल रहे हो। और उसी की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स की औरतें पैदा की, ताकि उनकी तरफ माइल होकर आराम हासिल करो, और तुम में मोहब्बत और मेहरबानी पैदा कर दी। जो लोग गौर करते हैं उनके लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं। और उसी की निशानियों में से है आसमानों और जमीन का पैदा करना, और तुम्हारी जबानों और रंगों का जुदा जुदा होना। अहले दानिश के लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं।
اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا۔ جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ و شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے۔ پھر جب وہ تم کو زمین میں سے نکلنے کے لیے آواز دے گا تو تم جھٹ نکل پڑو گے، اور آسمانوں اور زمین میں جتنے فرشتے اور انسان وغیرہ ہیں اسی کے مملوک ہیں، اور تمام اس کے فرما بردار ہیں۔ اور وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کو بہت آسان ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں اس کی شان نہایت بلند ہے، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہ تمہارے لیے تمہارے ہی حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن غلاموں کے تم مالک ہو وہ اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے تمہارے شریک ہے، اور کیا تم اس میں ان کو اپنے برابر مالک سمجھتے ہو؟ اور کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم عقل والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، مگر جو ظالم ہیں وہ بے سمجھے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ سو تم ایک طرف کے ہو کر دین الہی پر سیدھا رخ کیے چلتے رہو، اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مومنوں، اسی اللہ کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو، اور نماز قائم کرتے رہو، اور مشرکوں میں نہ ہونا، اور نہ ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی فرقے فرقے ہو گئے۔ ہر فرقہ اسی میں مگن ہے جو اس کے پاس ہے، اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ پھر جب وہ ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ایک فریق ان میں سے اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کرے۔ سو خیر، فائدے اٹھا لو، ان قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ پھر وہ ان کو اللہ کے ساتھ شرک کرنا بتاتی ہے؟ اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتی ہیں، اور اگر ان کے اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو نا امید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اہل قرابت اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو۔ جو لوگ اللہ کی رضا کے طالب ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اور جو سود تم دیتے ہو کہ وہ لوگوں کے مال میں بڑھے تو اللہ کے نزدیک تو وہ بڑھتا بھی نہیں، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضامندی طلب کرتے ہوئے تو وہ موجب برکت ہے، اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو کئی گنا کرنے والے ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر اس نے تم کو رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ بھلا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شریکوں سے بلند ہے۔ خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے، تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے۔ عجب نہیں کہ وہ باز آ جائے۔ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کا کیسا انجام ہوا ہے۔ ان میں زیادہ تر مشرک ہی تھے۔ تو اس روز سے پہلے جو اللہ کی طرف سے آ کر رہے گا اور رک نہیں سکے گا، سیدھے دین کے رستے پر سیدھا رخ کیے چلتے رہو، کہ اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے۔ جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرامگاہ درست کرتے ہیں، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو اللہ اپنے فضل سے بدلہ دے۔ بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ خوشخبری دیتی ہیں تاکہ تم کو اپنی رحمت کے مزے چکھائے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی طلب کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تو وہ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے،
सो जो लोग नाफरमानी करते थे हमने उनसे बदला लेकर छोड़ा, और मोमिनों की मदद हम पर लाजिम थी। अल्लाह ही तो है जो हवाओं को भेजता है तो वो बादल को उभारती हैं, फिर अल्लाह उसको जिस तरह चाहता है आसमान में फैला देता और तह बतह कर देता है। फिर तुम देखते हो कि उसके बीच में से बारिश की बूंदें निकलने लगती हैं। फिर जब वो अपने बंदों में से जिन पर चाहता है उसे बरसा देता है तो उसी वक्त वो खुश हो जाती हैं, जबकि वो उसके बरसने से पहले यकीनन नाउम्मीद हो रहे थे। तो ऐ देखने वाले, अल्लाह की रहमत की निशानियों की तरफ देख कि वो किस तरह जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है। बेशक वो मुर्दों को जिंदा करने वाला है और वो हर चीज पर कादिर है। और अगर हम ऐसी हवा भेजें कि वो उसके सबब खेती को देखें कि जर्द हो गई है, तो उसके बाद वो नाशुक्री करने लग जाए, तो तुम मुर्दों को बात नहीं सुना सकते और न बहरों को जब वो पीठ फेर कर लौट जाएं आवाज सुना सकते हो, और न अंधों को उनकी गुमराही से निकालकर राह रास्त पर ला सकते हो। तुम तो उन्हीं लोगों को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, सो वही फर्माबरदार है। अल्लाह ही तो है जिसने तुमको इब्तिदा में कमजोर हालत में पैदा किया, फिर कमजोरी के बाद ताकत इनायत की, फिर ताकत के बाद कमजोरी और बुढ़ापा दिया। वो जो चाहता है पैदा करता है और वो साहिब इल्म है, साहिब कुदरत है। और जिस रोज क़यामत बर्पा होगी, गुनाहगार कस्में उठाएंगे कि वो दुनिया में एक घड़ी से ज्यादा नहीं रहे थे। इसी तरह वो औंधाए जाते थे। और जिन लोगों को इल्म और ईमान दिया गया था वो कहेंगे कि अल्लाह की किताब के मुताबिक तुम क़यामत तक रहे हो और ये क़यामत ही का दिन है, लेकिन तुमको इसका यकीन ही न था। तो उस रोज जालिम लोगों को उनका उज्र कुछ फायदा न देगा और न उनसे तौबा कबूल की जाएगी। और हमने लोगों के समझाने के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसाल बयान कर दी है। और अगर तुम इनके सामने कोई निशानी पेश करो तो ये काफिर कह देंगे कि तुम तो झूठे हो। इसी तरह अल्लाह उन लोगों के दिलों पर जो समझ नहीं रखते मोहर लगा देता है। बस तुम जमे रहो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। और देखो, जो लोग यकीन नहीं रखते वो तुम्हें उखाड़ न दे। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। अहले रूम मगलूब हो गए नजदीक के मुल्क में, और वो मगलूब होने के बाद अनकरीब गालिब आ जाएंगे चंद ही साल में। पहले भी और बाद में भी अल्लाह ही का हुक्म है। और उस रोज मोमिन खुश हो जाएंगे, यानी अल्लाह की मदद से वो जिसे चाहता है मदद देता है, और वही तो गालिब है, बड़ा मेहरबान है। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ये लोग दुनिया की जाहिरी जिंदगी को जानते हैं और आखिरत की तरफ से गाफिल हैं। क्या इन्होंने अपने दिल में गौर नहीं किया कि अल्लाह ने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है उनको हिकमत से और एक वक्त मुकर्रर तक के लिए पैदा किया है। और बहुत से लोग अपने परवरदिगार से मिलने के मुनकिर हैं। क्या इन लोगों ने मुल्क में सैर नहीं की? सैर करते तो देख लेते कि जो लोग इनसे पहले थे उनका अंजाम कैसा हुआ। वो इनसे जोर कुव्वत में कहीं ज्यादा थे, और उन्होंने जमीन को जोता और उसको इससे ज्यादा आबाद किया था जो इन्होंने आबाद किया। और उनके पास उनके पैगंबर निशानियां लेकर आते रहे। तो अल्लाह ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता, बल्कि वही अपने आप पर जुल्म करते थे। फिर जिन लोगों ने बुराई की उनका अंजाम भी बुरा हुआ, इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों को झुटलाते और उनकी हंसी उड़ाते रहे थे। अल्लाह ही खलकत को पहली बार पैदा करता है, फिर वही उसको दोबारा पैदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे। और जिस दिन क़यामत बर्पा होगी, गुनाहगार नाउम्मीद हो जाएंगे और उनके बनाए हुए शरीकों में से कोई उनका सिफारिशी न होगा, और वो अपने शरीकों से मुनकिर हो जाएंगे। और जिस दिन क़यामत बर्पा होगी, उस रोज वो अलग अलग फिरके हो जाएंगे। तो जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे वो बहिश्त के बाग में खुशहाल होंगे, और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों और आखिरत की पेशी को झुटलाया वो अजाब में गिरफ्तार करके लाए जाएंगे। तो जिस वक्त शाम हो और जिस वक्त सुबह हो, अल्लाह की तस्बीह करो, यानी नमाज पढ़ो। और आसमानों और जमीन में उसी की तारीफ है। और तीसरे पहर भी और जब दोपहर हो उस वक्त भी नमाज पढ़ा करो। वही जिंदा को मुर्दे से निकालता है और वही मुर्दे को जिंदा से निकालता है, और वही जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है, और इसी तरह तुम दोबारा जमीन में से निकाले जाओगे।
اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان ہو کر جا بجا پھیل رہے ہو، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کی تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو، اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا۔ اہل دانش کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا۔ جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ و شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے۔ پھر جب وہ تم کو زمین میں سے نکلنے کے لیے آواز دے گا تو تم جھٹ نکل پڑو گے، اور آسمانوں اور زمین میں جتنے فرشتے اور انسان وغیرہ ہیں اسی کے مملوک ہیں، اور تمام اس کے فرما بردار ہیں۔ اور وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کو بہت آسان ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں اس کی شان نہایت بلند ہے، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہ تمہارے لیے تمہارے ہی حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن غلاموں کے تم مالک ہو وہ اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے تمہارے شریک ہے، اور کیا تم اس میں ان کو اپنے برابر مالک سمجھتے ہو؟ اور کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم عقل والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، مگر جو ظالم ہیں وہ بے سمجھے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ سو تم ایک طرف کے ہو کر دین الہی پر سیدھا رخ کیے چلتے رہو، اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مومنوں، اسی اللہ کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو، اور نماز قائم کرتے رہو، اور مشرکوں میں نہ ہونا، اور نہ ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی فرقے فرقے ہو گئے۔ ہر فرقہ اسی میں مگن ہے جو اس کے پاس ہے، اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ پھر جب وہ ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ایک فریق ان میں سے اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کرے۔ سو خیر، فائدے اٹھا لو، ان قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ پھر وہ ان کو اللہ کے ساتھ شرک کرنا بتاتی ہے؟ اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتی ہیں، اور اگر ان کے اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو نا امید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اہل قرابت اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو۔ جو لوگ اللہ کی رضا کے طالب ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اور جو سود تم دیتے ہو کہ وہ لوگوں کے مال میں بڑھے تو اللہ کے نزدیک تو وہ بڑھتا بھی نہیں، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضامندی طلب کرتے ہوئے تو وہ موجب برکت ہے، اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو کئی گنا کرنے والے ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر اس نے تم کو رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ بھلا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شریکوں سے بلند ہے۔ خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے۔ عجب نہیں کہ وہ باز آ جائیں۔ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کا کیسا انجام ہوا ہے۔ ان میں زیادہ تر مشرک ہی تھے۔ تو اس روز سے پہلے جو اللہ کی طرف سے آ کر رہے گا اور رک نہیں سکے گا، سیدھے دین کے رستے پر سیدھا رخ کیے چلتے رہو کہ اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے۔ جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے،
اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرامگاہ درست کرتی ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو اللہ اپنے فضل سے بدلہ دے، بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ خوشخبری دیتی ہیں تاکہ تم کو اپنی رحمت کے مزے چکھائے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی طلب کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تو وہ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے، سو جو لوگ نافرمانی کرتے تھے ہم نے ان سے بدلہ لے کر چھوڑا، اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی۔ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر اللہ اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا اور تہ بتہ کر دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے بارش کی بوندیں نکلنے لگتی ہیں، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے تو اسی وقت وہ خوش ہو جاتی ہیں، جبکہ وہ اس کے برسنے سے پہلے یقیناً نا امید ہو رہے تھے۔ تو اے دیکھنے والے، اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں کہ وہ اس کے سبب کھیتی کو دیکھیں کہ زرد ہو گئی ہے تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگ جائیں، تو تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے، اور نہ بہروں کو جب وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں آواز سنا سکتے ہو، اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکتے ہو۔ تم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، سو وہی فرما بردار ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ابتدا میں کمزور حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد طاقت عنایت کی، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ صاحب علم ہے، صاحب قدرت ہے۔ اور جس روز قیامت برپا ہوگی گناہگار قسمیں اٹھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے تھے، اسی طرح وہ اوندھائے جاتے تھے۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو، اور یہ قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم کو اس کا یقین ہی نہ تھا۔ تو اس روز ظالم لوگوں کو ان کا عذر کچھ فائدہ نہ دے گا، اور نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی۔ اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے۔ بس تم جمے رہو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور دیکھو جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں اکھاڑ نہ دیں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ اہل روم مغلوب ہو گئے نزدیک کے ملک میں، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے چند ہی سال میں۔ پہلے بھی اور بعد میں بھی اللہ ہی کا حکم ہے، اور اس روز مومن خوش ہو جائیں گے، یعنی اللہ کی مدد سے وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے، اور وہی تو غالب ہے، بڑا مہربان ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ لوگ دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو حکمت سے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کے منکر ہیں۔ کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی؟ سیر کرتے تو دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا۔ وہ ان سے زور و قوت میں کہیں زیادہ تھے، اور انہوں نے زمین کو جوتا اور اس کو اس سے زیادہ آباد کیا تھا جو انہوں نے آباد کیا، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آتے رہے۔ تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ پھر جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام بھی برا ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کی ہنسی اڑاتے رہے تھے۔ اللہ ہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی گناہگار نا امید ہو جائیں گے، اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ بہشت کے باغ میں خوشحال ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا
और हमारी आयतों और आखिरत की पेशी को झुटलाया, वो अजाब में गिरफ्तार करके लाए जाएंगे। तो जिस वक्त शाम हो और जिस वक्त सुबह हो, अल्लाह की तस्बीह करो, यानी नमाज पढ़ो, और आसमानों और जमीन में उसी की तारीफ है। और तीसरे पहर भी और जब दोपहर हो उस वक्त भी नमाज पढ़ा करो। वही जिंदा को मुर्दे से निकालता है और वही मुर्दे को जिंदा से निकालता है, और वही जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है, और इसी तरह तुम दोबारा जमीन में से निकाले जाओगे। और उसी की निशानियों में से है कि उसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर अब तुम इंसान होकर जा बजा फैल रहे हो। और उसी की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स की औरतें पैदा की, ताकि उनकी तरफ माइल होकर आराम हासिल करो, और तुम में मोहब्बत और मेहरबानी पैदा कर दी। जो लोग गौर करते हैं उनके लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं। और उसी की निशानियों में से है आसमानों और जमीन का पैदा करना, और तुम्हारी जबानों और रंगों का जुदा जुदा होना। अहले दानिश के लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं। और उसी की निशानियों में से है तुम्हारा रात और दिन में सोना और उसके फजल का तलाश करना। जो लोग सुनते हैं उनके लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं। और उसी की निशानियों में से है कि वो तुमको खौफ और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता है, और आसमान से बारिश बरसाता है, फिर जमीन को उसके मर जाने के बाद जिंदा और शादाब कर देता है। अक्ल वालों के लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं। और उसी की निशानियों में से है कि आसमान और जमीन उसके हुक्म से कायम है। फिर जब वो तुमको जमीन में से निकलने के लिए आवाज देगा तो तुम झट निकल पड़ोगे। और आसमानों और जमीन में जितने फरिश्ते और इंसान वगैरह हैं उसी के ममलूक हैं, और तमाम उसके फर्माबरदार हैं। और वही तो है जो खलकत को पहली दफा पैदा करता है, फिर उसे दोबारा पैदा करेगा, और ये उसको बहुत आसान है। और आसमानों और जमीन में उसकी शान निहायत बुलंद है, और वो गालिब है, हिकमत वाला है। वो तुम्हारे लिए तुम्हारे ही हाल की एक मिसाल बयान फरमाता है कि भला जिन गुलामों के तुम मालिक हो, वो उस माल में जो हमने तुमको अता फरमाया है तुम्हारे शरीक है। और क्या तुम उसमें उनको अपने बराबर मालिक समझते हो? और क्या तुम उनसे इस तरह डरते हो जिस तरह अपनों से डरते हो? इस तरह हम अक्ल वालों के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं, मगर जो जालिम हैं वो बेसमझे अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं। तो जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसे कौन हिदायत दे सकता है, और उनका कोई मददगार नहीं। सो तुम एक तरफ के होकर दीन इलाही पर सीधा रुख किए चलते रहो, और अल्लाह की फितरत को जिस पर उसने लोगों को पैदा किया है इख्तियार किए रहो। अल्लाह की बनाई हुई फितरत में तगय्युर और तबद्दुल नहीं हो सकता। यही सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। मोमिनो, उसी अल्लाह की तरफ रुजू किए रहो और उससे डरते रहो, और नमाज कायम करते रहो, और मुशरिकों में न होना, और न उन लोगों में होना जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और खुद भी फिरके फिरके हो गए। हर फिरका उसी में मगन है जो उसके पास है, और जब लोगों को तकलीफ पहुंचती है तो अपने परवरदिगार को पुकारते हैं, उसी की तरफ रुजू करते हुए। फिर जब वो उनको अपनी रहमत का मजा चखाता है तो एक फरीक उनमें से अपने परवरदिगार के साथ शिर्क करने लगता है, ताकि जो हमने उनको बख्शा है उसकी नाशुक्री करें। सो खैर, फायदे उठा लो, अनकरीब तुमको इसका अंजाम मालूम हो जाएगा। क्या हमने इन पर कोई ऐसी दलील नाजिल की है कि फिर वो इनको अल्लाह के साथ शिर्क करना बताती है? और जब हम लोगों को अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो वो उससे खुश हो जाती हैं, और अगर उनके अमाल के सबब जो उनके हाथों ने आगे भेजे हैं उन्हें कोई तकलीफ पहुंचे तो नाउम्मीद होकर रह जाते हैं। क्या इन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह ही जिसके लिए चाहता है रिस्क फराख करता है और जिसके लिए चाहता है तंग करता है? बेशक इसमें ईमान लाने वालों के लिए निशानियां हैं। तो अहले कराबत और मोहताजों और मुसाफिरों को उनका हक देते रहो। जो लोग अल्लाह की रिजा के तालिब हैं ये उनके हक में बेहतर है, और यही लोग कामयाबी हासिल करने वाले हैं। और जो सूद तुम देते हो कि वो लोगों के माल में बढ़े, तो अल्लाह के नजदीक तो वो बढ़ता भी नहीं। और जो तुम ज़कात देते हो अल्लाह की रजामंदी तलब करते हुए, तो वो मूजिब बरकत है, और ऐसे ही लोग अपने माल को कई गुना करने वाले हैं। अल्लाह ही तो है जिसने तुमको पैदा किया, फिर उसने तुमको रिस्क दिया, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर जिंदा करेगा। भला तुम्हारे बनाए हुए शरीकों में भी कोई ऐसा है जो इन कामों में से कुछ कर सके? वो पाक है और उसकी शान इनके शरीकों से बुलंद है।
خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے۔ عجب نہیں کہ وہ باز آ جائیں۔ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کا کیسا انجام ہوا ہے۔ ان میں زیادہ تر مشرک ہی تھے، تو اس روز سے پہلے جو اللہ کی طرف سے آ کر رہے گا اور رک نہیں سکے گا، سیدھے دین کے رستے پر سیدھا رخ کیے چلتے رہو کہ اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے۔ جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرامگاہ درست کرتی ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو اللہ اپنے فضل سے بدلہ دے۔ بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ خوشخبری دیتی ہیں تاکہ تم کو اپنی رحمت کے